गुल्ली और बुल्ली दोनों सौंदा पोटी बॉय के घर जा रहे हैं और बुल्ली बहुत ज्यादा गुस्से में है। और बुल्ली इसलिए गुस्से में स्कूटर चला रहा है क्योंकि गुल्ली ने बुल्ली का कंप्यूटर खराब कर दिया। गुल्ली काफी देर से कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेल रहा था और जब बुल्ली का नंबर आने वाला था तब तक गुल्ली ने कंप्यूटर ही खराब कर दिया। और अब गुल्ली और बुल्ली सौंदा पोटी बॉय के घर वीडियो गेम खेलने के लिए जा रहे हैं। वहीं गुल्ली शांति से सर झुका के बैठा है क्योंकि अगर गुल्ली ने कुछ बोला तो बुल्ली उसे दो चार बातें सुना देगा, इसलिए गुल्ली शांति से बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद अचानक से मौसम खराब और तेज बारिश होने लगती है। इस बारिश को देख के बुल्ली कहता है, अभी तो इतना बढ़िया मौसम था, अचानक से बारिश कैसे होने लगी। अगर बारिश थोड़ी देर और रुक जाती तो हम सौंदा पोटी बॉय के घर चले जाते, लेकिन इस बारिश ने तो दिमाग ही खराब कर दिया। फिर बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली जाके उस सामने वाले घर के पास खड़े हो जाओ ताकि तुम बारिश से बच सको। तब तक मैं जाता हूँ और एक छाता लेके आता हूँ। शायद पास में कोई दुकान खुली होगी, मैं वहीं जाके छतरी लेके आ जाता हूँ और तुम वहाँ जाके शांति से खड़े रहना, कोई उधमबाजी मत करना। गुल्ली तैयार रहता है और स्कूटर से उतर जाता है और सामने वाले घर के पास चला जाता है। वहीं गुल्ली छतरी लेने के लिए दुकान के पास जाने लगता है। गुल्ली घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। गुल्ली को आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, रोड एकदम सुनसान पड़ा है। फिर वो घर की तरफ देखता है और उसे कुछ अजीब सा लगता है। देखने में उसे ऐसा लगता है कि ये घर काफी टाइम से खाली पड़ा है और इसके अंदर कोई भी नहीं आया। फिर वो सोचता है क्यों ना इस घर के अंदर जाया जाए और वो जाके गेट को खोलता है और घर के अंदर कुछ जाता है। अंदर आने के बाद वो देखता है कि कमरा पूरा खाली पड़ा है। इसमें बस कुछ खाली डब्बे थे और दीवार में कुछ तस्वीरें टंगी थी और ये तस्वीरें देखने में काफी डरावनी थी। इसे देख के गुल्ली घबरा जाता है। फिर वो वापस कमरे से बाहर आने के लिए घूमता है कि तभी कमरे का गेट बंद हो जाता है। इसके बाद इस कमरे में से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। इन डरावनी आवाजों को सुनकर गुल्ली डर के मारे बेहोश हो जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद गुल्ली एक छतरी लेके उस घर के पास आता है जहाँ पे उसने गुल्ली को छोड़ा था और वो घर के पास में आके देखता है कि गुल्ली वहाँ पे नहीं है। फिर गुल्ली स्कूटर से उतरता है और उस घर के पास चला जाता है। घर के पास आने के बाद वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और सोचता है कि घर के अंदर कोई है, लेकिन उसे दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि ये हॉन्टेड हाउस है और इस हाउस के अंदर जो एक बार आता है वो वापस नहीं जाता। और इस हाउस के अंदर गुल्ली आ चुका है और ये बात गुल्ली को नहीं पता है। फिर उस कमरे में अचानक से एक चुड़ैल आती है और ये चुड़ैल गुल्ली को खींच के उस तस्वीर के अंदर ले जाती है। गुल्ली को लगता है कि गुल्ली यहाँ से चला गया है और गुल्ली बहुत ज्यादा गुस्से में है
क्योंकि बुल्ली बिना बताए चला गया है और इतनी तेज बारिश हो रही है। अब बुल्ली को भी बारिश में ही जाना पड़ेगा, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए, सौंदा पोटे हुए के घर जाए या वापस अपने घर जाए, क्योंकि बुल्ली को नहीं पता कि गिल्ली कहाँ चला गया है। फिर वो आगे बढ़ के अपने स्कूटर में बैठ जाता है। स्कूटर में बैठने के बाद वो सौंदा पोटे हुए के घर जाने की सोचता है और स्कूटर आगे बढ़ा लेता है। जैसे वो स्कूटर थोड़ा आगे बढ़ाता है तो उसे एक बाइक की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो एकदम स्कूटर को रोकता है और पीछे मुड़ के देखता है और उसे दिखाई देता है कि इस घर के पास कोई बाइक आके रुकती है और उस पर एक आदमी बैठा होता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा ये कौन है। लेकिन जब बुल्ली गौर से देखता है तो उसे पता चलता है ये तो मिस्टर मीट है। लेकिन मिस्टर मीट इतनी बारिश में इस घर के पास क्यों आया, और उसे शक हो जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। फिर बुल्ली अपना स्कूटर साइड में करता है और स्कूटर से उतर कर चुपके से देखने लगता है। वहीं मिस्टर मीट अपनी बाइक से उतरता है और उस घर के पास चला जाता है। घर के पास जाने के बाद वो इधर उधर देखता है कि कोई इसे देख तो नहीं रहा। इसके बाद वो घर का दरवाजा खोलता है और घर के अंदर चला जाता है। ये सब देख के बुल्ली का शक बढ़ जाता है कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और वो भी चुपके चुपके से उस घर के पास जाने लगता है। वहीं मिस्टर मीट घर के अंदर आके उस चुड़ैल को आवाज लगाने लगता है। वो बोलता है, ओ इस घर में रहने वाली चुड़ैल, आज मेरे मीट के लिए किस आदमी का इंतजाम किया है? जल्दी से मेरे सामने आओ, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय है। मेरे बहुत सारे कस्टमर इंतजार कर रहे हैं। सामने आओ, मेरे सामने आओ। इतने कहते ही वो चुड़ैल बुल्ली को लेके वापस आ जाती है। फिर वो चुड़ैल कहती है कि मैंने इस आदमी का इंतजाम किया है तुम्हारे मीट के लिए, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं इस आदमी को तुम्हें दूं। एक काम करो, तुम थोड़ी देर बाद आना, मैं एक और आदमी का इंतजाम करके रखूंगी। फिर मिस्टर मीट राजी हो जाता है, लेकिन जब वो नीचे की तरफ उस आदमी को देखता है तो उसे शक होता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। फिर वो थोड़ा नीचे झुक के उसे देखता है और उसे पता चलता है ये तो बुल्ली है। फिर मिस्टर मीट कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं कोई और आदमी को नहीं, मैं इसी को ले जाऊंगा। इससे मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है और मैं चाहता हूँ मैं इसी का मीट लोगों को बांटूं। अब मैं किसी भी कीमत पे इस इंसान को लेके जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, इसके साथ एक बाबा रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर उन्हें पता चल गया तो हम दोनों को कीमा बना देंगे, इसलिए मुझे इसे जल्द से जल्द अपने यहाँ ले जाना पड़ेगा। अब तुम बिल्कुल भी बात मत करो और इस इंसान को मेरे हवाले छोड़ दो। ये सारी बातें सुनकर वो चुड़ैल राजी हो जाती है और बोलती है कि तुम इस इंसान को ले जाओ। लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि बुल्ली घर के बाहर कान लगा के उनकी बातें सुन रहा है, और बुल्ली को पता चल जाता है कि बुल्ली घर के अंदर ही है। लेकिन बुल्ली अकेला मिस्टर मीट और इस चुड़ैल से कैसे लड़ेगा? लेकिन बुल्ली को इस हालत में छोड़ भी नहीं सकता। फिर वो पास में पड़ा एक सामान उठाता है और खिड़की का शीशा फोड़ देता है। खिड़की का शीशा फोड़ते ही मिस्टर मीट और वो चुड़ैल बुल्ली को देख लेती है, और बुल्ली भी मिस्टर मीट, चुड़ैल और गुल्ली को भी वहाँ पे देख लेता है। तो दोस्तों, क्या मिस्टर मीट बुल्ली पे अटैक करके बुल्ली और बुल्ली दोनों को अपने साथ ले जाएगा, या फिर बुल्ली किसी तरह से बुल्ली को बचा लेगा? ये देखेंगे हम अगले पार्ट में। ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि अगला पार्ट आते ही आपको तुरंत मिल जाए। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।